good morning. I am back with another episode of Map of Me yet again. And I hope you guys are ready to deep dive into our interesting topic we have in our store. मेरा नाम है दीक्षा और आप सभी का स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मैप ऑफ मी। एंड इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल मोबाइल यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे इश्यूज जिसके बारे में हम कभी ना कभी घर में, अकेले, ऑफिस में, दोस्तों के साथ हमेशा बात करते ही हैं। तो आज भी हम ऐसा ही एक मुद्दा उठाएंगे जो हमारे शहर को और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है, इशू है साइकिलिंग इन द सिटी। कैसे हम हमारे शहर को साइकिलिंग शहर बना सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी दूसरी होस्ट प्रतीक्षा और स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस शो। हमारे इस एपिसोड में हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे, उससे उनकी राय जानेंगे, हमारे एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनके सजेशंस लेंगे और बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उसके बाद होगा हमारा एक क्विज सेशन जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और जिसका जवाब देने पर आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो आइए चलते हैं फिर, या फिर कहेंगे कि चलाते हैं इस शो के साइकिल को आगे। चले। तो देखना मत पहले कि हर दोस्तों, हमारे इतने सारे शोज को देखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि यार आज का हमारा एपिसोड भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को लेकर शुरू होगा और बाद में हम आपको ये कहेंगे कि कैसे साइकिलिंग इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हो सकता है ना। पर क्या करें, इसमें कोई दो राह नहीं है कि साइकिलिंग कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। पर फॉर अ चेंज हम हमारा आज का एपिसोड शुरू करेंगे प्रॉब्लम को लेकर, नहीं सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ एक दोस्त है जो ये साइकिल जो है वो रोज रेंट पे लेते हैं। सो वेलकम टू आवर शो सर। आपका नाम? रोशन सरोज। हाँ सर, रोशन जी, तो आप ये जो साइकिल है वो रोज रेंट पे लेते हैं, राइट? हाँ, रेगुलर। किस तरीके की प्रोसीजर है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। इसका एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन जी उससे 199 का सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ता है जी। और इसका चार्ज आधे घंटे का 15 रुपये अच्छा। और 1 घंटे का 20 से 25 रुपये कुछ लगता है। ओके, सो आधे घंटे का 15 रुपये और 1 घंटे का 20 से 25 रुपये तक जो है वो रेंट हो जाता है। तो बहुत ही रीजनेबल पड़ेगा। आपको ये जो है अफोर्डेबल लगता है ये साइकिल सर्विस? हाँ। सर, आपको कहाँ से पता चली सर्विस के बारे में? मैं रहने को मानपुर हूँ जी। उधर वासी साइड जाता था कभी कभी घूमने। हाँ तो वहाँ पे दिखती थी तो मुझे इसका एक एम्प्लॉय मिला था, जी। जिससे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला, जी। फिर मैं भी यूज़ करता हूँ। आपने ट्राई करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस आया? मिराकल का तो इसका मतलब रिक्शे से कम लगता है भाड़ा इसका। हाँ, नियर बाय में किधर जाना रहेगा तो फटक से पर मिनट 1.5 रुपये इसका खाली। पर मिनट सिर्फ 1.5 रुपये, बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है, राइट? हाँ। और किस तरीके के फायदे हुए आपको इस साइकिल से? इससे मेरा टाइम बचा, जी। पैसा बचा। तो आपको लगता है सक्सेसफुल है ये सर्विस? है, सक्सेसफुल है। अभी मैंने पहले खाली न्यू मुंबई में देखा था, हाँ अभी जी। पवई, हीरानंदानी, बीकेसी में भी पूरा चालू हो गया। आपने कब शुरुआत की थी ये साइकिल सर्विस ट्राई करने के लिए? समथिंग 2 साल हो गया। 2 साल। सर, आपको लगता है ये यूज़फुल है और सब लोगों ने यूज़ करनी चाहिए सर्विस? हाँ, यूज़फुल है और इधर पे करते भी है, बहुत से लोग करते हैं। एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आपको लगता है कि बहुत ही सही सर्विस है, राइट? हाँ। तो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए दोस्तों। ये जो साइकिल है बहुत ही, आपने सुना कि बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही चीप रेट में जो है वो अवेलेबल हो जाती है और इसकी सर्विस भी इतनी ईजी टू यूज़ है, राइट? आप कैसे यूज़ करते हैं ये साइकिल? इसका एप्लीकेशन से जो है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। आपको आप कहीं भी जा सकते हैं इजीली, बहुत ही रीजनेबल रेट में, और एनवायरनमेंट का भी इसमें नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस तरीके की सर्विसेज जो है उसके बारे में सोचिए और यूज़ करिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, एक बात तो पता चल गई है कि हमारे शहर में जो है वो साइकिल सर्विस शुरू हो चुकी है
और लोग उसे बड़ी संख्या में यूज़ भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं जो इस सर्विस से जुड़े हुए हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से जो इसी सर्विस को जो है साइकिल सर्विस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसे जो फैसिलिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सर आपका नाम बताइए और आप क्या करते हैं ये बताइए। मेरा नाम परेश है जी ये जो साइकिल है जी। ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। ये निकला है ये हमारा बेंगलोर से प्रोवाइड होता है हम लोग को। अच्छा मुंबई में ये बीकेसी या बैंड्रा की तरफ से चलता है। अच्छा सर क्या है ये लेकिन एग्जैक्टली मतलब ये दिखने में जो है ना मोटरसाइकिल है ना वो साइकिल है, ये जो साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच का कॉम्बिनेशन कुछ लग रहा है देखने के इसको बाद। ई साइकिल बोलते हैं। ई साइकिल बोलते ई हैं। साइकिल जी। बोलते हैं। वो चलाने के लिए भी आसान है, जी। अपना टाइम बचता है, जी। पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा एक प्रोडक्ट निकाला है कंपनी ने। जी वो चलाने अपना यहाँ से स्टेशन तक जा सकता है बीकेसी से, जी अपना टाइम बचने के लिए बहुत बचाने अच्छा है के ये। लिए, बहुत अच्छा है। इसका क्या फायदा होता है सर, लोगों में किस तरीके का फायदा होता है इससे? लोगों में इतना ही उनका टाइम बचता है, हाँ पैसा कम लगता है। अच्छा। जो भीड़ होती है कोरोना की वजह से, जो हाँ। अभी ये डिस्टेंस रखने का जो सरकार ने निकाला है ना, जी। वो हिसाब से ये बहुत अच्छा है। सर कहाँ से आया ये आइडिया कि आपको लगा कि हमें मुंबई में जो है ये सर्विस शुरू करनी चाहिए? ये पॉपुलेशन जो बढ़ता जा रहा है जी। ना, उसकी वजह है ये। मतलब जी। कैसा है, यहाँ से कम होएगा, हाँ। आदमी डिस्टेंस से चलेगा जी या सेफ्टी रहेगा। जी अपने इसमें वन ही आदमी कैरी कर सकता है, जा एक ही सकता है, आदमी, हाँ जी, जा सकता है, आ सकता है। हाँ। वो हिसाब से मतलब बहुत अच्छा है ये। सबसे शुरुआत हुई है इस सर्विस की यहाँ पर, और किस तरीके से आपने मैनेज किया, कैसे ये बाइसिकल्स कहाँ से आते हैं वगैरह, इस बारे में कुछ बताइए हमें। पहले तो ये बेंगलोर से हम लोग को प्रोवाइड होता है यहाँ पे। जी। हर्बल लाइन पे पहला चालू हो गया, जी। उस पनवेल से वाशी तक का। जी उधर पहले 4 साल हो गया, उधर ही जी चालू हुआ। उसके बाद ये फरवरी में यहाँ पे आया। हम लोग अच्छा। ने सर्वे किया ऐसा यहाँ से बैंड्रा तक का। जी इतना भीड़ था, रिक्शा के लिए भी तकलीफ होती थी, तकलीफ दिक्कत बहुत होती थी, तकलीफ। हाँ जी। तो वो हिसाब से हम लोग ने सर्वे किया था। मुंबई को एक साइकिल सिटी बनाने के लिए कैसे प्रमोट करना चाहिए? एक क्या प्रदूषण की दृष्टि से जो है ना, जी। वो उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर जी। उसमें तो जाना exercise है क्या, के हिसाब एक्सरसाइज से। के हिसाब से बहुत अच्छा है और वो। काम के लिए भी use काम कर के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट ने किस तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, कैसे आपको सपोर्ट करना चाहिए, या फिर कैसे करती है गवर्नमेंट सपोर्ट? गवर्नमेंट के दृष्टि से मैं बोलता हूँ कि ये तो अभी क्या है, इसका तो प्रदूषण नहीं है, जी चार्जिंग पे चलता है, जी तो प्रदूषण नहीं होता है ना इसका, इसलिए वो मेरे ख्याल से चलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। और उसको इधर तो बहुत मतलब डिमांड आ रहा है, पब्लिक का सपोर्ट भी आ रहा है और चल भी रहा है। सर थैंक यू सो मच हमें आपकी इस सर्विस के बारे में बताने के लिए, साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू Thank सो मच। अब ये तो हुई उनकी बात जो साइकिलिंग करते हैं या करवा रहे हैं, पर उनका क्या जो करना तो चाहते पर कर नहीं पाते। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हेलो सर, आपका नाम? My name is Sanjato, ओके सर, Sanjato Sen. हाँ. ओके। एक्चुअली मुझे आपसे पहला सवाल ये पूछना है कि आपको क्या लगता है साइकिलिंग की क्या सोशल बेनिफिट्स है आपके नज़र में? Cycling social benefits is first is that it is very good exercise राइट and it keeps one fit and the stamina increases, and plus it is always better to cycle and go, so you save on petrol, diesel, and it is pollution free. राइट And so this is the two main things you can say: eco-friendly and pollution-free and exercise. राइट। आपको क्या लगता है साइकिलिंग को और प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? To promote cycling, maybe we should come up with more cycle ads and Right. cycle events, cycling events, like people going together from point A to point B cycling. Right. So people will also would like to join in and come. So this is one way you can do it, and through TVs and ads and everything else. So this is the only way what I can think right now. एग्जैक्टली अगर आपको मौका मिले तो क्या आप हर जगह पर साइकिलिंग से जाना पसंद करेंगे? Depends. Yeah, if I can, obviously I will. Yeah. ओके। आपको क्या लगता है यूरोपियन कंट्रीज की तरह हमारे यहाँ साइकिलिंग कॉमन क्यों नहीं है? Again, because over here we do not have that infrastructure
of proper roads to cycle, and the traffic is a big chaos over here, Right. and people do feel scared of accidents. Right. So we do not have a proper cycling track. Like in European countries, on all the main roads, they have a side lane for cyclists, Cycling, exactly. which we do not have over here. Which they initially made it in BKC in Bandra, but it was unsuccessful. So that is one of the main reasons. So people who just commute for on cycling for deliveries, Right. they are the only ones who are using it. Otherwise, the general public is not using it. Well, yeah. एक्चुअली मेरा अगला सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ा था हाँ. कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें और कुछ चीज़ें करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए ताकि हमारा एक शहर साइकिलिंग शहर बन पाए. Well, by promoting events and awareness, it should come into the eyes and ears of the politicians and the people who are controlling the state and the country. So they are the only ones who can do it. Yeah. Possibly. Hope for Yes. the best right Yes, now. Thank you so much for connecting Thank you. us. Thank you. Thank you. हेलो हाय, आपका नाम? मेरा नाम संजय है। हाय संजय, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सोशली अवेयर करना चाहिए और लाइक इवेंट्स कराने चाहिए, लाइक जो भी रेसेस होते हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज वैसे होते हैं ना, वो सारे रैलीज करने चाहिए वो सर। ओके, क्या अगर आपको मौका मिले तो आप साइकिलिंग से हर जगह जाना पसंद करोगे? हाँ श्योर। आपको क्या लगता है साइकिलिंग की क्या क्या सोशल बेनिफिट्स है? हेल्दी फॉर बीइंग हेल्दी एंड फॉर बीइंग फिट, जो भी बॉडी जॉइंट्स है वो सारे रिलैक्स होते हैं एंड स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। राइट, मतलब हम बहुत ज़्यादा फिट महसूस करते हैं, फिट होता है एक्चुअली फिजिकली मेंटली दोनों, राइट? साइकिलिंग को प्रमोट कराने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? साइकिलिंग को लाइक सोशली अवेयर करना चाहिए, लाइक बैनर्स टाइप समथिंग, और रैलीज करानी चाहिए, रेसिंग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है वैसे। आपको क्या लगता है यूरोपियन कंट्रीज़ में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे यहाँ उतना क्यों नहीं है? लोग कार बाइक से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर साइकिलिंग कॉमन नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइक जैसे खड्डे हैं यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से शिवाजी पार्क आते समय कितने खड्डे मिलते हैं, तो लाइक वो सारे खड्डे फिल होने के लिए लाइक हमें बोलना पड़ेगा, मतलब मिनिस्टर्स उन सबको, लाइक या फिर वहाँ पे एक मेल बॉक्स जैसा भी कुछ रख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी है ऐसा आजू बाजू हर एक लेन में एक पोस्ट बॉक्स जैसा रखने का, मतलब जो मिनिस्टर्स उनके लिए, तो आप हम लोग पोस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ख़राब है, तो वो लोग आके अगर डेली चेक करे तो हो सकता है उसमें ऐसा। राइट, मतलब रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो अगेन इट्स ऑन गवर्नमेंट, तो उनको भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस. थैंक यू. हाय, आपका नाम? रिया. हाय रिया. सो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अगर आपको मौका मिले कि साइकिलिंग से आप हर जगह जा पाए तो क्या आपको वो पसंद आएगा? हाँ. ओके, आपको क्या लगता है साइकिलिंग को किस तरह से प्रमोट करना चाहिए या फिर क्यों प्रमोट करना चाहिए? साइकिल्स चलाना अच्छा है क्योंकि हमारा जो फिट है वो हम फिट रख सकते हैं, थोड़ी हाइट बढ़ती है साइकिल चलाने से. राइट, साइकिल चलाने से हाइट बढ़ती है, फिजिकली हम बहुत अच्छा फिट होते हैं, स्ट्रेस थोड़ा हमारा रिलीज़ होता है साइकिल चलाने की वजह से. यूरोपियन कंट्रीज़ में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे लिए उतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है रीजंस क्या है इसके? क्योंकि इधर रोड्स कम है और ट्रैफिक भी बहुत रहती है, कार्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए. राइट, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं हमारे यहाँ, इसीलिए नहीं हो पाता उतना. और हमें बताइए रिया कि आपको क्या लगता है साइकिलिंग के सोशल बेनिफिट्स क्या है? हम साइकिल चलाने से एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कम कर सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं. राइट, एग्जैक्टली. एनवायरनमेंट पर क्लाइमेट चेंज जब कि अभी हम फेस कर रहे हैं उसे कम करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम डाल सकते हैं अगर हम साइकिलिंग करें. थैंक यू सो मच हमसे बात करने. थैंक यू. सारे ओपिनियन से ये तो पता चल गया कि सबसे मेजर चैलेंज जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का. मुंबई मेट्रो का इनिशिएटिव है तो बड़ा एक्सेलेंट, पर साइकिल चलाने के लिए सेफ रोड्स भी तो हो.
मोटराइज्ड व्हीकल ट्रांसपोर्ट से हटकर साइकिल के लिए एक्सक्लूसिव और सेफ रोड्स भी ज़रूरी है। अब हम मुड़ते हैं इंडिविजुअल स्टोरीज की तरफ और ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो खुद ही इस मुहिम पर निकल पड़े हैं। अभी मैं हूँ फिलहाल बांद्रा के बैंड स्टैंड में और सुबह के करीबन 7 बजे है और आप आई एम श्योर कि है ना घर पे बिस्तर में तान के सो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दोस्त हैं हमारे यहाँ पर जो सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग करने में लगे हैं। सो गाइज वेलकम इनका हमारे शो में। सर आप ज़रा अपने इस ग्रुप के बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। So I am Sameer. Our group name is called Wolfpack. Okay. So we cycle together. We normally start from Andheri or Andheri to Bandra, and we cycle around 30 to 40 kilometers a day. A day. On a regular basis, and Sunday I mean we normally do is 100 kilometers. Abhinav, who is one of the group founders, Okay. so he started it, he used to do solo rides. पहले स्टार्ट में उन्होंने सोलो राइड्स किया, उन्होंने बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि स्टार्ट में राइड करने के लिए। वी आर अ क्लोज ग्रुप ऑफ 20 पीपल। ग्रुप में कुछ यंग लड़कियां भी हैं जो सुबह सुबह साइकिलिंग वगैरह करती हैं। सो मैम वेलकम टू आवर शो। आपके बारे में कुछ बताइए, आपका इंट्रोडक्शन बताइए। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल रेणुके। मैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई में प्रैक्टिस करती हूँ। तो साइकिलिंग के जो हेल्थ बेनिफिट्स है इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था। साइकिलिंग ज्वाइन करते समय एक लीजर एक्टिविटी के हिसाब से ज्वाइन किया था, लेकिन जब इसके बारे में इतनी हेल्थ एसोसिएटेड फ़ायदे जान के इसको हमने काफ़ी सीरियसली ले लिया। हमें सबको पता है कि साइकिलिंग से जो कार्डियक और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता है, इसी के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ, मसल फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स के मोबिलिटी, जैसे आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के रिलेटेड इश्यूज आजकल कितने बढ़ गए हैं। इन 1.5 सालों में कोविड में हम सब अपने अपने घरों में जो फिक्स्ड है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, बाहर घूमना नहीं है, ऐसे में साइकिलिंग के माध्यम से हमें ना कि सिर्फ जॉइंट रिलेटेड, मसल रिलेटेड, पोस्चर रिलेटेड, बट इसके साथ साथ हमारे लंग्स और लंग्स की स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इम्यूनिटी, इन सभी चीज़ों पे कितना फ़ायदा होता है साइकिलिंग से, इसके बारे में मैंने इन 1.5 सालों में साइकिलिंग करते करते हुए जाना है। सो मैम आपने मतलब छोटी छोटी बातें बताई है कि लोगों को पता है सिर्फ कि साइकिलिंग करने से फिट रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे फिट रहते हैं ये आपने मैम बताया। सो मैम आपने कहा कि आप बेसिकली डॉक्टर हैं। सो मैम आप टाइम कैसे निकालते हैं ये सब साइकिलिंग वगैरह करने के लिए? सो एक्चुअली स्पीकिंग भारत में साइकिलिंग को इतना महत्वपूर्ण दिया नहीं है। इसका जो हम इसके बारे में सोचते हैं वो ज़्यादा फ़न रिलेटेड है, यहाँ से वहाँ एक छोटा डिस्टेंस कवर करने के लिए। लेकिन बाकी देशों में अगर आप देखोगे तो साइकिलिंग को काफ़ी महत्व दिया जाया है। ये एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट एक्टिविटी है और जब हम हमारे जिम के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो हम डेफिनेटली और हमें सुबह का 1-1.5 घंटा निकालना ही चाहिए। इनफैक्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हफ्ते के कम से कम 2.5 घंटे विच कम्स टू दिन के 20 मिनट साइकिलिंग अगर आप करो तो यू आर कीपिंग योर सेल्फ 10 ईयर्स यंगर। सो मैम क्या लगता है कि ना किस तरीके से हमें या फिर एक गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए साइकिलिंग को? हाँ, सो इसके बारे में हमारे दोस्त अभिनव चौधरी आपसे बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिनव है। अच्छा, और सर। मैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। सुबह एक मोटिवेशन होता है कि चलो स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जीते हैं, बॉम्बे इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। जब बाहर निकलो सुबह सुबह एक मोटिवेशन रहता है कि जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, नए लोगों से मिलना है, नई तरीके की पॉजिटिव बातें करनी है। आप यंग जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे उन्हें? जो चीज़ें पर्सनली मैंने सीखी हैं फ्रॉम साइकिलिंग, एक है डेकोरम, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक पेस में चलना कि अगर जो पेस में पूरा ग्रुप चल रहा है एक टीम वर्क आता है उससे। तो डेफिनेटली जो यंगस्टर्स हैं कहीं पे भी लेफ्ट राइट मैनूवर कर रहे हैं, वो सब नहीं करना चाहिए और इससे आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे अपने आप ही वो सब चीज़ें आपको सीखने लगती हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए मुंबई में साइकिलिंग को? स्टैंड्स होने चाहिए जी। कि अगर हम साइकिल लेके चलें तो हम कहीं सेफली पार्क कर सकें। हमारे ऑफिसेज में अगर हम पहुँचें तो वहाँ पे एक प्रोविजन हो कि हम सेफली विदाउट थिंकिंग हम रख सकें। अप्रोच लेवल पे जो लोग कर सकते हैं
वो लोग वॉशरूम्स बना दें कि अगर कोई साइकिलिंग करके आए तो फटाक से चेंज कर ले। ये सब चीज़ें मैंने करी हैं Exactly. और मेरे को समझ में आता है कि बहुत बेनिफिट्स हैं, बट इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने ऑफ कोर्स बाहर करी है, स्पेशली मुंबई में बिकॉज ऑफ ट्रैफिक बहुत वगैरह। ट्रैफिक में, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, जी क्योंकि और एक क्विक वर्कआउट भी हो जाएगा और दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। मैं आई एम श्योर कि हमारे मुंबई को जो है आपकी बातें सुन के, आपकी जो एनर्जी देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए होंगे और वो भी आई एम श्योर वो भी कल से साइकिलिंग करना शुरू कर देंगे। सो सर थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड कीप साइकिलिंग। दोस्तों देखा हमने कि मुंबई कर जो है उनकी साइकिलिंग को लेके क्या राय है और एक लेवल पे साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए या फिर फिजिबल बनने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे। सो दोस्तों ऐसे ही स्किल्स या फिर क्वालिटीज़ के बारे में आज हमने जाना जिससे कि हमारी यंगर जनरेशन को है वो अपनी करियर बिल्डिंग के लिए मदद हो। सो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज सेशन जिसमें हम पूछेंगे आपसे 2 सवाल। सो हमारा पहला सवाल है कि कौन सी जो एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे वर्सोवा स्टेशन पे बाइसिकल्स प्रोवाइड करने के लिए। और हमारा दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ साइकिलिंग। इन सवालों के जवाब देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.mapofme.in पर और वहाँ पर जाकर सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, लेकिन उससे पहले हमारे शो को ज़रूर देखते रहिएगा और हमारे साथ साथ ऐसे उन शोज़ को भी ज़रूर देखिएगा जो हमारी तरह सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सब साथ मिलके ही हमारे शहर को एक बेटर शहर बना सकते हैं, नहीं? सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।